कहानी का नाम संजीवनी। आज फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू शेड्यूल हुआ है, जिसके लिए घर के सभी सदस्य उसे बधाई दे रहे हैं। इंटरव्यू सफल हो ऐसे आशीर्वाद भर भर कर उसकी झोली में गिर रहे हैं। फिर भी अमित का मन आशंका से ग्रस्त है। एक अदद नौकरी के लिए इंटरव्यू तो पहले भी हुए हैं, आगे भी एक दो जगह से कॉल आने की उम्मीद है। आ भी जाएगी, पर क्या उसका परिणाम सुखद होगा? आज जबकि उसका आत्मविश्वास तिल तिल घट रहा है, तनाव बढ़ रहा है, ऐसे माँ के तसल्ली भरे बोल, पिता का ढांढस बंधाना, बड़ी बहन का सहजता से कह देना, अरे कोई नहीं, ये दुनिया की आखिरी नौकरी है, उसकी उद्विग्नता को दूर नहीं कर पा रहे हैं। यूं लगता है कि वे एक बड़ी चट्टान पर चढ़ता जा रहा है, जिसके शीर्ष पर पहुंचकर सिर्फ और सिर्फ गहराई दिखेगी। एक अनजाना डर मन में गहरे तक समा गया है। यह मुश्किल वक्त क्या कभी बदलेगा? क्या उसके जीवन में कभी स्थायित्व आएगा? कल ही तो उसे एक रिजेक्शन का सामना करना पड़ा कि आज एक नए इंटरव्यू के शेड्यूल होने की सूचना मिल गई। ये कैसी विडंबना है, कभी उम्मीदों के शिखर पर चढ़ते हैं और कभी फिसल कर नीचे आ जाते हैं। ऐसे में कैसे नई उम्मीदें पाल लें कि अगला प्रयास सफल होगा ही। ए अमित, तू यहाँ बैठा है और मैं पूरे घर में ढूंढ आई। ससुराल से बीती शाम आई बड़ी बहन लतिका ने उसके कंधे को कसकर झिझोड़ा तो वह चौंका और फिर अनमने भाव से उठने को हुआ। अरे अब यहीं बैठते हैं ना, कहाँ जा रहा है? लतिका के टोकने पर वह ढिटका और आराम से कुर्सी पर रहते हुए सहमे खरखराते स्वर में बोला, आज क्या होगा दीदी, इंटरव्यू सही जाएगा क्या? एकदम मस्त जाएगा, देखना ये नौकरी तुझे मिलेगी ही मिलेगी। ये सुनना, इंटरव्यू तो रात को है, दोपहर को कोई मूवी देखने चले? लतिका ने कॉफी का मग उसकी तरफ बढ़ाते हुए पूछा तो वह कसमसा कर है बोला, मन नहीं है कहीं जाने का, चल फिर थोड़ा समंदर के पास टहलाते हैं। अरे नहीं, उसने असहमति में सिर हिलाया। क्यों इतना परेशान होता है, देखना सब बढ़िया होगा। मेरे सितारे इन दिनों ठीक नहीं चल रहे हैं, बढ़िया होगा तो भी देखना। अमित ने आंखें चुराते हुए बात अधूरी छोड़ दी तो लतिका ने इस तरह से अपना हाथ उसके कंधे पर रखते हुए कहा, मम्मी बता रही थी तू आजकल डिप्रेस रहता है। ये ठीक नहीं है मेरे भाई, उतार चढ़ाव तो जीवन में आते ही हैं। मेरे सारे दोस्त सेटल हैं दीदी, बस मैं ही। तू भी सेटल ही था, मल्टीनेशनल कंपनी में था। अब मेरी जगह कोई और है। कार की स्टेपनी की तरह मुझे बदल कर किसी और को ले लिया गया है। हाँ तो ठीक है ना, तेरी किस्मत में उससे बेहतर जगह होगी कहीं, तभी ऐसी परिस्थिति बनी। इस दिलासा पर उसने अधीरता से सिर झटका, मानो कह रहा हो सब बेकार की बातें हैं। सच में से मुंह चुराने के लिए प्रारब्ध की पतवार पकड़कर तूफान से बाहर निकलने की झूठी उम्मीद भरे। सच वही है जो आजकल वह झेल रहा है। कैरियर की कश्ती बेरोजगारी के तूफान में हिचकोले खाती, कभी इधर तो कभी उधर पटकी जा रही है। वे हताशा के भंवर में फंसा कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। ना चाहते हुए भी आंखों में नमी तिरने को हो गई तो वह जबरन मुस्कुराया। बेहतर जगह का इशारा करने के लिए किस्मत को मुझे नौकरी से फायर नहीं करना चाहिए था। जब अच्छा ऑप्शन देखकर मैं खुद ही स्विच ओवर करता तो मानता परिस्थितियां मेरे फेवर में बनी है। कहते कहते वह एकदम से चुप हुआ, क्योंकि माँ बड़े उल्लास से पकोड़े की प्लेट लिए आती दिखी। आज नाश्ते में तुम्हारे पसंद के पकोड़े बना है, प्याज आलू और पनीर के। कितने दिन बाद तुम भाई बहन मिल रहे हो। मेरी मानो तो कहीं घूम आओ, और नहीं तो बीच पर ही चले जाओ। सुलभा उलझ कर लतिका से बोली, अच्छा हुआ तू आ गई, कम से कम इसके चेहरे पर मुस्कान तो दिखी। कहाँ मुस्कुरा रहा है ये मम्मी, देखो कैसा दुखी हुआ बैठा है। यहाँ हम लोग चिल कर रहे हैं और ये ऐसे दुखी है जैसे पूरे घर का बोझ इस पर आ पड़ा हो। सिर झटक कर लतिका ने प्लेट से पनीर का पकोड़ा सॉस में डुबोकर अमित की ओर बढ़ाते हुए कहा, जिन लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है ना, उनके लिए कुछ अच्छा घटने वाला होता है। मैं तो कहती हूँ स्टार्टअप कर ले, मुझे भी नौकरी पर रख लेना। अरे भाई, अभी भी वही नौकरी की बातें छोड़ो ये सब और पकोड़े खाओ। दिल कहता है मेरा, अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होने वाला है। उसी के लिए अनुभव मिल रहा है, अनुभव फेलियर का। कुछ भी मत कहो मम्मी। अमित का झुंझलाया स्वर माथे पर सलवटे और उतराव मुंह देख सुलभा ने उसके चेहरे सिर पर इसने से हाथ फेरते हुए कहा, यकीन मान, इन सफलताओं में से एक बड़ी सफलता के लिए तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो रहा है। ज्यादा मत सोचा कर, अभी हम हैं। कहते कहते सुलभा मौन हो गई, गला भरने को आ गया था। वह मन ही मन दुखी थी कि बेटे को नौकरी नहीं मिल रही थी, परंतु उस दुख से
पड़ा था बेटे की निराशा को महसूस करना। याद आया बचपन में कुछ पाने की चाह में जब वह रो पड़ता था तो वह दौड़ पड़ती थी उसकी, और उसकी मनचाही चीज को देकर उसके चेहरे की मुस्कान से आनंदित होती थी। पर इस समय क्या करे, कैसे दे दे वह चीज जो उसके सामर्थ्य में है ही नहीं। उसके पास तो दिलासा है, दुआएं हैं, पर उससे भी अभी तब नहीं बहलता। खुद की मौजूदगी में माहौल भारी होने का भय था, सो चुपचाप वहां से निकल पे आई। भाई बहन बहुत देर तक बालकनी में बैठे रहे, फुसफुसाते तो भर रही थी पर ढाके गायब थे। फिर भी मन में को तसल्ली थी कि कम से कम अमित कुछ तो बोल रहा था, वरना इन दिनों तो चुप्पी ने डेरा जमा लिया था। समझाने के प्रयास में कहीं उसके जख्म ना खुरच जाएं, इस भय से सभी चुप रहते। आज लतिका की मौजूदगी में टूटती खामोशी भली लग रही थी। लंच के समय डाइनिंग टेबल पर का मोबाइल का माहौल था। पिछले कई दिनों से छाई और हुसियत लतिका के आने से दूर हो गई थी। इंटरव्यू चूंकि विदेश की भूमि से होना है, इसलिए रात 9 बजे का समय निर्धारित हुआ था। पूरे दिन की प्रतीक्षा अमित पर भारी थी। दोपहर के भोजन के बाद वे बालकनी में आ गया और टीपाई पर रखे अखबार को आंखों के सामने पसार लिया। दुनिया की खबर वे क्या पढ़े जिसे खुद की खबर नहीं। वे पिछले 10 मिनट से बस अखबार की कालिख देख रहा था। सियाह रंग उसे भयभीत करता जा रहा था। हेलो मिस्टर अमित, आपकी पिछली कंपनी ने आपको फायर पे चौक उठा। जब ठीक उसी वक्त किसी ने कंधे को होले से छुआ, सिर उठाया तो देखा पापा खड़े थे। ऐसा क्या पढ़ने लगे कि पिछले 10 मिनट से ना पन्ना पलटा ना नजर घुमाई। महेंद्र के धीमे पर स्पष्ट शब्दों पर उसने झेपते हुए अखबार वापस तिपाई पर रख दिया। बरखुदार, तुमसे 4 साल छोटा ही रहा होगा, पर मेरे पिताजी यानी तुम्हारे दादाजी ने कह दिया, अगर ये 4 महीने में नौकरी ढूंढ लो, बहन की शादी पक्की हो गई है, घर भी ठीक करवाना है। अमित असहज हो उससे पहले ही भावुक का सुर कानों में पड़ा। तुम्हारे दादाजी के आदेश पर हिम्मत ही नहीं हुई कहने की कि मैं कोचिंग करना चाहता हूँ ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ सकूं। हाथ पैर मारकर जो नौकरी मिली उसे पकड़ लिया, फिर घर की जिम्मेदारियों में ऐसा उलझा कि क्या करना चाहता हूँ ख्याल ही नहीं रहा। कुछ पल के मौन के बाद वे फिर बोले, तुम्हारे ऊपर तो कोई जिम्मेदारी कोई दबाव नहीं है। अच्छा नहीं लगता तुम्हें उदास और तनाव में देख कर। मस्त रहो। आपकी तरफ से कोई दबाव नहीं है जानता हूँ, पर मेरा पर खुद का जीवन तो है जो अनिश्चित है। पिछले कुछ दिनों से समय ठीक नहीं चल रहा। मेहनत कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तुम्हारे मन माफिक होगा ही। वैसे भी ये कोई आखिरी इंटरव्यू तो है नहीं, मेरी मानो तो कहीं घूम आओ। उसने धीमे से सिर हिलाकर सहमति दी और नजर शून्य में टिका दी। जब महसूस हुआ पापा चले गए हैं तब वह उठा और घर से बाहर निकल गया। वह जानता है कि लतिका को मम्मी पापा ने ही बुलाया है। आजकल सब उसके होठों पर मुस्कान देखना चाहते हैं, पर क्या करे वह। मन का सारा उल्लास सूख गया है। जिस दिन उसे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा था उस दिन दिल जरूर टूटा, पर मनोबल नहीं। वह जब घर आया तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये वाक्य उससे लगभग सबने बोला। उसने भी खुद को तसल्ली दी, सब ठीक होगा। और तब हुआ सिलसिला नए जॉब के लिए अप्लाई करने और इंटरव्यू देने का। इस क्रम में स्वयं ही जॉब साइट्स पर अनुकूल जॉब्स के बारे में पता करता, नौकरी कर रहे दोस्तों से उनकी कंपनियों में वैकेंसीज के बारे में सहायता लेता, लिंक्डइन पर फ्लैश होने वाली जॉब अपॉर्चुनिटीज के अनुरूप अप्लाई करना शुरू किया। इनमें से कई जगह से इंटरव्यू कॉल भी आई भी, पर किसी न किसी स्टेज पर आकर बात बिगड़ जाती और मायूसी हाथ लगती। लगातार मिल रही असफलताओं से अनजानी घबराहट मन में घर कर गई है। अचानक से क्या हुआ है उसे। कॉलेज में प्लेसमेंट के दौरान उसका सिलेक्शन पहली बार में ही हो गया था, पर अब वह भाग रहा है निरंतर एक आदत जॉब के पीछे जो हाथ आते आते छिटक जाती है और छा जाती है मायूसी की बदलियां। साहब चाय पियेंगे? वैसे सच होगा। विचारों में डूबा वे कब घर से निकला, सुनसान सड़क पर चलते चलते समुद्र तट तक आ पहुंचा पता ही नहीं चला। चाय दे दो, मसाले वाली है, एकदम कड़क। कहने वाले 10-12 साल के लड़के के चेहरे पर उम्मीद और मायूसी के मिले जुले भाव थे। कुछ ऐसे ही भाव उसके चेहरे पर रहते हैं इंटरव्यू के बाद। मन धुकाता है, पता नहीं हाँ में जवाब आएगा या ना में। दे दूं क्या? ना कह देने का डर उसके चेहरे पर देख मुंह से फिसल गया। हाँ, तो लड़के के होठों पर मुस्कान की तितली थिरक गई। चाय का कप पकड़े हुए लट तट पर बैठ गया। नजूर घुमाई तो उतरती दोपहरी में भी कुछ लोग तट पर टहलते नजर आए। एक परिवार चटाई बिछाए इत्मीनान से बैठा था, माता पिता और एक बच्चा। बच्चे की उम्र तकरीबन 8 साल की होगी।
लहरों में कूदता फांदता वह सहसा रेत में कुछ लिखने लगा। गौर किया कि लहरें आती और लड़के उसके लिखे उसको बिगाड़ दे जाती हैं। तो वह फिर लिखता और लहरें फिर बिगाड़ जाती। वे खेल रहा था और माता पिता उसे खेलते देख रहे थे। सहसा उसने देखा वे एक साथ ही लहरें सिर पटकने के बाद जब उस बच्चे के लिखे नाम को लीन जाने पर आमादा हुई तो उस बच्चे ने अपने दोनों हाथ लहरों के आगे यूं फैला दिए मानो लहरों को रोक देगा, पर ऐसा मुमकिन नहीं कहाँ था। नतीजा नाम बीत गया। उसने फिर नाम लिखा। आती लहरों को दोनों हाथ फैलाकर रोकने का स्वांग किया। कुछ बोलता भी जा रहा था। शायद लहरों को चुनौती देने वाले शब्द थे, जिसे सुनकर कुछ ही दूरी पर बैठे माता पिता सुनकर हंस रहे थे, पर वे चाहकर भी हंस नहीं पाया। उस बच्चे की बचकानी हरकत पर कम उसके माता पिता पर अधिक झुंझलाहट हो आई। क्यों नहीं समझाते उसे कि लहरें रोकने से नहीं रुकती। वे क्यों नहीं अपना नाम लहरों की पहुंच से दूर उकेरता ताकि उसका लिखा सुरक्षित रहे। वह अनबना सा वहां से उठ गया और बेवजह चलने लगा। थक जाना चाहता था वह ताकि रात को नींद अच्छी आए, पर आज चलने में उसका कदम सा फूलने लगा। यहाँ भी वही बेचैनी थी जो घर पर महसूस हो रही थी। वह एक बार फिर बैठ गया, परंतु उस परिवार से थोड़ा दूर। बच्चे की हरकत उसमें चिढ़ के भाव पैदा कर रही थी, सो उसने वहां से अपना ध्यान हटाकर आज रात होने वाली ट्रिप पर केंद्रित किया। पूर्व के अनुभव के आधार पर संभावित प्रश्न और मन ही मन उनके उत्तर देते समय महसूस हुआ आत्मविश्वास तो नदारद है। किसी भी इंटरव्यू में बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस का बड़ा महत्व होता है। यदि कॉन्फिडेंस नहीं है या अभ्यर्थी नर्वस है तो ऐसा पात्र उनके योग्य नहीं होता। वह जानता है, पर पिछले अनुभवों ने उसके कॉन्फिडेंस की ऐसी की तैसी कर दी थी। कैंपस सिलेक्शन में वह पहली बार में चयनित होने वाला, वह बार बार असफल हो रहा है। पिछले दिनों के कई इंटरव्यूज और असफलताएं उसे डराने लगी। भविष्य की अनिश्चित रहने लगी। कितनी जगह उसने नौकरी के लिए आवेदन किया है, क्या उनमें से कोई भी उसकी किस्मत में होगी। विचारों के भंवर में फंसा वे देर तक डूबता उतरता रहा। सहसा हर्ष सूचक उद्वेश ताली और शाबाश की आवाज से उसका ध्यान टूटा और वह चौंका। आवाज लहरों को रोकने वाले बच्चे के माता पिता की थी। शायद इस बार लहर उसे उस बच्चे के लिखे नाम तक आते आते लौट चुकी थी। उसी की खुशी माता पिता जाहिर कर रहे थे। गौर किया माता पिता तालियां और शाबाश जैसे शब्द के से बच्चे का उत्साह बढ़ा रहे थे, और वे बच्चा कमर पर हाथ रखे रेत पर लिखे नाम को कानों तक फैली मुस्कान के साथ देख रहा था। देखो पापा, मैंने लहरों को रोक दिया, वह चिल्लाया। तो न जाने के से उसकी हंसी छूट गई। मन का विषाद और भय द्रोहित हो गया। वह जानता था कि ये तो लो टाइड का समय है। लहरें तो रत्ती रत्ती पीछे लौटेगी ही, पर बच्चा गुमान में है कि उसने लहरों को पीछे लौट जाने पर मजबूर किया कर दिया। उस बच्चे में मैं खुद को ढूंढने लगा। नहीं, वह बच्चा उससे बहुत अलग है। तभी तो डटा रहा अंत तक, जब तक जीत हासिल ना हो पाई। हो गई, उसे भी जीतना है, दुनिया को, या शायद उससे पहले खुद को। माँ की बात से ऐसा याद आई। निराश हो क्यों होता है, अनुभव तो मिल ही रहा है ना। पापा का ढांढस भरा हाथ पीठ पर फिरता महसूस हुआ। चिंता मत कर, बस प्रयास करता चल, कुछ ना कुछ बढ़िया ही होगा। बहन का जोश दिलाना मन को सहला गया। यूं दुखी दुखी तो अच्छा नहीं लगता। कुछ भी ना हो तो स्टार्टअप शुरू करना, मुझे भी नौकरी पर रख लेना। लौटती लहरों को देख उसे भी घर लौटने का ख्याल आया। संघर्षों का लो टाइड उसके जीवन में भी आ गया। जरूर है जरूरत है तब तक डटे रहने की। मम्मी पापा बहन उसकी जीत पर कभी ना कभी हर्ष से उद्वेश करेंगे। उसे बस टूटने नहीं देना है खुद को। लो टाइड में तट के से वापस जाते पानी उसने उसको अंदर उत्साह जिजीविषा और सकारात्मकता का ज्वार भर दिया था। एक क्या नजरिया लेकर वे घर में प्रवेश करेगा तो उसको संजीवनी मिल जाएगी। मन को साथ छट चुका था और वह नए जोश के साथ घर लौट रहा था। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।